नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स का यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 17 है मित्रों, और 17 है और कुल 16 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया है। और मैं 4 फुल मॉक टेस्ट भी दिया हूँ 100 क्वेश्चन का, मतलब 4 आपका फुल मॉक टेस्ट भी आपका फुल टेस्ट भी आपका खत्म हो गया है 100 क्वेश्चन का। हाँ, ये आपका 17वां सीरीज है और एक सीरीज में मैं 25 क्वेश्चन देता हूँ और जैसे ही आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है फुल टेस्ट आप लोग को दे देता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य सही का अभ्यास टेस्ट 5। मतलब एक इसमें आपका 100 प्रश्न है, मैं 25 क्वेश्चन करके आप लोग को देता हूँ। हाँ, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 17 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह पिरामिड विधि जो है वह सबसे सर्वोत्तम विधि है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। तो देखिए, हिंदू विवाह के 8 रूप हैं, 8 प्रकार का हिंदू विवाह होता है। इसके बारे में आपको जानकारी भी दिया हूँ। तो विवाह का ऐसा रूप जिसमें पुरोहित को भेंट की जाती है तो वह देव विवाह है। मतलब वह जो पुरोहित यज्ञ करता है उससे उससे उस पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। तो विकल्प बी जो है देव विवाह माना जाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही इसे कम किया जा सकता है। विकल्प सी जो है आपका सही है, क्योंकि आप जानते हैं बाल मृत्यु की समस्या का समाधान अगर शिक्षा रहेगी तो लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे। प्रश्न 4 देखिएगा, सरोगेट विवाह क्या है? तो विकल्प ए जो है यही आपका सही है। आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए, यही आपका सरोगेट विवाह इसे कहा जाता है। इस तरह का विवाह जो होता है इसे सरोगेट विवाह कहते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। एक होता है लिबरेट विवाह। लिबरेट विवाह जो होता है इसका अपोजिट होता है, ठीक है, वो लिबरेट विवाह होता है। प्रश्न 5 देखिए, और उसके बारे में लिबरेट विवाह के बारे में बताया भी हूँ। प्रश्न 5 देखिएगा, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट कर देता है? तो भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है वो भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। पूरा उसका जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है भोज्य पदार्थ का। प्रश्न 6 देखिएगा, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो खाद्य ऊर्जा की जो क्रांतिक इकाई होती है वह क्या दिखाई जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका। 1.4 से आपका BMR, ये विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो कौन सा स्रोत है? तो विकल्प ए जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और यह आपका देखिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो विकल्प ए है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 8 देखिएगा, ICMR NIN 2020 RDA शारीरिक अनुसार प्रति 2000 पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो यह कैलोरी मान पूछ रहा है, तो इसमें आपका डी है 40 ग्राम। 40 ग्राम, विकल्प डी 40 ग्राम। प्रश्न 9 देखिएगा, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्नलिखित प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो प्रश्न 9 देखिएगा तो इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है 40 से 60%। 40 से 60%। प्रश्न 10 देखिएगा, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है तो अतिपोषण कहलाता है। अतिपोषण, विकल्प ए जो है ये जो है आपका सही है। और जब आवश्यक खनिज पदार्थ, विटामिन या प्रोटीन शरीर को नहीं मिल पाते हैं और तब उसे कुपोषण कहते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है तो भातृक विवाह का उदाहरण है। जब आपस में विवाह करने वाले पुरुष आपस में भाई हों तो उसे भातृक विवाह कहते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया? स्तंभ परिवार संप्रत्यय किसने दिया है? तो 12 का सी है लिपले। लिपले ने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया है, लिपले। प्रश्न 13 देखिएगा, विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का अर्थ है तो मर्डाक, यानी विस्तृत परिवार का अर्थ है तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सम्मिश्रण वाला परिवार जो होता है वह विस्तृत परिवार का रूप है। विकल्प बी 13 का बी। प्रश्न 14 देखिएगा, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो प्रश्न 14 का सी है 1921। विकल्प सी जो है सी 1921। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जनसंख्या का, 1921। प्रश्न 15 देखिएगा, भारत में जिस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप लागू किया गया था
मतलब लैंगिक समानता को असमानता को कम करने का प्रयास किया गया था और जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था 2005। विकल्प बी 2005 है। प्रश्न 16 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 21, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, दहेज निरोध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्तियों को कितना जुर्माना दिया जा सकता है? तो प्रश्न 17 का बी आपका सही है, 15,000 का जुर्माना लगता है। दहेज निरोधी अधिनियम के अंदर 1986 के अंदर दहेज के दोषी पाए हुए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो लगभग 15,000। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, 17 का बी। प्रश्न 18 देखिएगा, R.W. कोनिल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? लिंग क्रम पद जो है वह किसे संदर्भित करता है? 18 का ए देखिएगा, पुरुषत्व और नारीत्व के बीच में शक्ति संबंध का पैटर्न, विकल्प ए। प्रश्न 19 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सम्मिलित नहीं है? प्रश्न 19 का सी, 19 का सी, प्रत्यक्ष नियंत्रण, विकल्प सी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। बाकी जो सीमा शुल्क, अनौपचारिक, परंपरा और अनौपचारिक नियंत्रण, संस्कार, अनौपचारिक नियंत्रण, ये सम्मिलित है। प्रश्न 20 देखिएगा, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है प्रगति। सामाजिक परिवर्तन प्रगति कहलाता है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन प्रगति कहलाता है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना प्रकारों में परिवर्तन, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है के डेविस का, विकल्प ए जो है आपका के डेविस। प्रश्न 22 देखिएगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 22 का डी ऑप्शन सही है, मतलब सभी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार का शारीरिक पीड़ा, ये सब, और ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या खतरे को कारण होते हैं, ऐसा कोई व्यवहार जो, ये सब जो है सब कारण है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 22-23 देखिएगा, अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से आशय है 23 का जो इसमें सी ऑप्शन है ये आपका सही है, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। तो आपका यह अंतरपीढ़ी संघर्ष है। प्रश्न 24 देखिएगा, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? जेंडर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 25 का डी, मारिया मिस। 25 का डी, 25 का डी, करुणा चानना, हाँ क्षमा करिएगा, करुणा चानना, 25 का डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और ये 25 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो फुल मॉक टेस्ट भी देता हूँ। तो यूथ कंपटीशन टाइम यूपी मुख्य सेविका फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, इधर कुछ दिनों से थोड़ा असुविधा है, इसीलिए से मैं आपको मटेरियल नहीं दे पाया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया। 2 या 3 दिन से मैं कोई वीडियो कुछ भी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आज से अब कंटिन्यू फिर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से आपको फिर से मटेरियल मिलते रहेंगे और प्रतिदिन 1 या 2 या 3 वीडियो मैं आप लोग को लगातार देता रहूँगा। 1 या 2 की तो गारंटी लेता हूँ, आप लोग को मिलता रहेगा मुख्य सेविका से संबंधित। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।